बी के तीन प्रमुख यूजेस होते हैं। बी का पहला यूज़ वही होता है जो बी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी नाउन की अवस्था को बताने के लिए बी का प्रयोग होता है। दूसरा यूज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ए नाउन, किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नाउन, किसी नाउन को प्रदर्शित करने के लिए। इन तीनों यूजेस के अलावा बी से अन्य प्रकार के सेंटेंसेस भी बोले लिखे जाते हैं। अन्य भावों को भी बी से व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला है प्री प्लान्ड सेंटेंसेस। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा भाव, ऐसे वाक्य जिसमें काम के होने की योजना पहले से बनी होती है, वो भी बी से बोले जाते हैं। तो प्री प्लान्ड सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि इनके हिंदी के लास्ट में, ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके लास्ट में ना है, नी है या फिर ना था, नी थी आता है। जैसे कि मुझे गांव जाना है, उसे फ़ोन करना था। तो मुझे गांव जाना है, हिंदी के लास्ट में ना है आया हुआ है। उसे फ़ोन करना था, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था आया हुआ है। तो मुझे गांव जाना है, ये योजना हमने पहले से बना रखी, पहले से प्लानिंग है मेरी कि मुझे गांव जाना है। उसे फ़ोन करना था, उसने कह रखा था, पहले से प्लान था कि उसे फ़ोन करना था। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए, और वॉज वर पास्ट के लिए। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने इज़, एम, आर, वॉज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना पड़ा था, लेकिन प्री प्लान्ड सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मुझे गांव जाना है, आई एम टू गो। उसे फ़ोन करना था, ही वॉज टू फोन। प्री प्लान्ड सेंटेंसेस प्रेजेंट के होंगे या पास्ट के होंगे। फ्यूचर में प्री प्लान्ड सेंटेंसेस नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि हम योजना अभी बनाते हैं कोई काम भविष्य में करने के लिए कि कोई काम करना है, या पास्ट में योजना बनाई थी कि कोई काम करना था, लेकिन भविष्य में हम योजना बनाएंगे और फिर कोई काम करेंगे, ये बात अव्यवहारिक लगती है। इसीलिए प्री प्लान्ड सेंटेंसेस या तो प्रेजेंट में होते हैं या फिर पास्ट में, फ्यूचर में नहीं बनते हैं। बी का एक और महत्वपूर्ण यूज़ है ऐसे वाक्य जिसमें ये कहा जाए कि कोई काम होने वाला है या कोई घटना होने वाली है। तो होने वाले के लिए अंग्रेजी यूज़ होता है अबाउट टू, और अबाउट टू को हम बी से बोलते हैं, मतलब बी की फॉर्म से बोलते हैं। तो अबाउट टू होने वाला, जब कोई कार्य या कोई घटना भविष्य में होने वाली हो, जैसे कि वो थोड़ी देर में आने वाला है। मैं बोलने वाला था। तो कोई काम होने वाला है या होने वाला था, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, अगर पास्ट में है तो वॉज या वर, और होने वाला के भाव के लिए अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी बचा हुआ या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वो थोड़ी देर में आने वाला है तो ही इज अबाउट टू कम इन सम टाइम। मैं बोलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्पीक। तो अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कोई काम होने वाला है या होने वाला था, ये बताने के लिए भी बी ग्रामर का यूज़ करते हैं। जैसे प्री प्लान्ड सेंटेंसेस केवल प्रेजेंट और पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में नहीं, वैसे ही अबाउट टू वाले सेंटेंसेस भी केवल प्रेजेंट और पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कोई घटना होने वाली है या ऑलरेडी फ्यूचर इसमें हिडन है, तो जब फ्यूचर हिडन है प्रेजेंट में ही बोलते समय, तो अलग से फ्यूचर में इसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्री प्लान्ड सेंटेंसेस और अबाउट टू वाले सेंटेंसेस दोनों ही सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही बोले जाते हैं,
फ्यूचर में नहीं बोले जाते हैं।